हेलो साथियों, जय हिंद। कैसे हो आप सब साथियों। ये हम लोग जो 27 जनवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था, उसका हम लोग ये हिंदी का क्वेश्चन, उसका पूरा सेट देख रहे हैं हिंदी का। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग पेन पेपर लेके बैठिएगा थोड़ा सा और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। ठीक है, और आपसे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा साथियों, जो आप हमारी वीडियो पे कमेंट करते हो, ठीक है, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई तो मैं नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ये जो आंसर लगाया गया है ये आयोग के द्वारा जो आंसर आया है हम वो बताते हैं। आप ये ना जज कर लिया करो कि हम सही पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। जो आयोग ने माना है हमने वही कराया है। ठीक है, अब जब हमें पढ़ाने का मौका मिलेगा जब, तो हम आपको ज़रूर से ज़रूर डीप में चीज़ें बताएंगे। अभी तो हम किसी टॉपिक को आपको नहीं पढ़ाया ना, ओनली वन क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। जब हमें मौका मिलेगा तो हम आपको बताएंगे। और रही बात हिंदी में, हिंदी में साथियों बहुत अपवाद है। हिंदी में इतना अपवाद है ना, इतना क्वेश्चन अलग क्वेश्चन मिलता है, गलत क्वेश्चन मिलता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग साथियों ये कमेंट, गलत कमेंट करने से पहले एक बार सोचा करो कि हम अपने पास से उसको नहीं करा रहे हैं। ये क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछा गया है, इसका आंसर जो बताया गया है हम वो बताते हैं। ठीक है, तो चलिए आज से हम फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज के निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, कर्मवाच्य इसका बताना है हमको। ठीक है, पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, पिताजी ने पत्र पढ़ा, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। यहाँ पे जो हमारा कर्मवाच्य बनेगा, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, इसका कर्मवाच्य जो बनेगा, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कोई भी आप अपना अगर वो डाउट वो करते हैं ना, प्रॉब्लम अगर आप वो करते हैं, तो साथियों ये आप ध्यान रखिए कि ये आयोग ने माना है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ। अब इसके बाद हमें जब पढ़ाने का होगा, जब हम क्लास लेंगे साथियों, तो आपको कराएंगे चीज़ें कैसे कहाँ से क्या है। ठीक है, आप इससे निश्चिंत रहिए एकदम। अगला क्वेश्चन है, योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है, ये पूछा गया है। ठीक है, शिवजी और शिवेश भाई बहन हैं, हेमा गुनगुन माया सहेलियां हैं, रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, मैं घूमने जा रहा हूँ। साथियों योजक चिन्ह किसी शब्द को जोड़ने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन, ये क्या हो जाएगा, भाई और बहन, इनमें क्या है, सही योजक चिन्ह बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए शब्द का सही समास वाला विकल्प पहचानिए। ठीक है, हमें सही समास वाला विकल्प पहचानना है। ठीक है, हमारा क्या है, 7 सिंधों का समूह, 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह, या तो 7 नदियों का समूह। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 सिंधों का समूह, ये क्या हो जाएगा, 7 सिंधों का समूह। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है, उपकार को मानने वाला। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, उपकार को मानने वाले को क्या कहेंगे, कृतज्ञ कहेंगे, कृतघ्न कहेंगे, परोपकारी कहेंगे, या धर्मज्ञ कहेंगे। तो यहाँ पे जो उपकार को मानता है उसको मानने वाले को क्या बोलते हैं, कृतज्ञ। ठीक है, क्या बोलते हैं, कृतज्ञ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनिए। जो कनक है, कनक का पूछा गया है,
कौन सा अनेकार्थी शब्द है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। कनक का अर्थ होता है सोना और कनक का अर्थ होता है धतूरा, गेहूं भी शायद होता है कनक का अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सोना मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में प्रश्न में विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। बोतल में क्या लगा है? आपका अंडरलाइन है नीचे, में दूध बचा है, इसमें क्या हो जाएगा? कारक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। अधिकरण मैं पे पर होता है, संबोधन है वो अरे आदि, संबंध काकी के रारी रे रानी ने, कर्म को होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अधिकरण। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए पादान से अधिकरण में पे पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प चुनिए। स्कूल बस 5 मिनट डैश 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 आना सामान्य भविष्यत काल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। मैं आ गई, मैं आएगी, मैं आके गई, मैं आके चली गई। जी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैं आएगी। स्कूल बस 5 मिनट में आएगी, ये क्या हो जाएगा? आना सामान्य भविष्यत काल हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य की संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। रवि दीवार रंगने लगा है। संरचना के आधार पे इसमें भेद बताना है वाक्य में। ठीक है, रवि दीवार रंगने लगा है। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त क्रिया। क्या हो जाएगा? संयुक्त क्रिया। अगला क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। हंस का जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या हो जाएगा? ये आपसे पूछा है, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? हंसिनी। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पूछा जाता है साथियों। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प चुनिए। कुम्हार का क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग, ये पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। कुम्हार का क्या हो जाएगा? कुम्हारिन आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, क्या होगा? कुम्हारिन। अगले क्वेश्चन पे चले। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए, ये पूछा गया है। क्या हो जाएगा? चुटियाँ। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 11 नंबर वाले क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चले तो हमारा 12 नंबर वाला क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो पूर्ण रूपेण सही वर्ण विच्छेद वाला है। क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे जो इसका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए कृपण का, वो की तो होगा ही होगा, क इसके बाद री ऋषि होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? री ऋषि होगा, इसके बाद प होगा, फिर अ होगा, फिर ण और फिर अ। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला है? कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है या कृष्ण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। जो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? सिंपल क्वेश्चन है, कृष्ण। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की आवश्यकता प्रकट करता है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका क्या पूछा गया है? विशेषता प्रकट करता है, ये बताना है। ठीक है, विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। जो विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है वो क्या हो जाएगा? बहुत। और विशेषण की विशेषता को प्रकट करने वाला, विशेषण की विशेषता को बताने वाले को क्या बोलते हैं? प्रविशेषण। क्या बोलते हैं?
प्रविशेषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा सर्वनाम बराबर सबका नाम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है? अंधा युग, चांद का मुख टेढ़ा, भूरी भूरी खाक भूल, नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसका बिल्कुल गजानन माधव का क्या हो जाएगा? अंधा युग। अंधा युग क्या हो जाएगा? गजानन माधव का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। तो जो पृथ्वीराज रासो है क्वेश्चन नंबर 17, ये किसका हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए चंद्रबरदाई। ठीक है, कौन हो जाएंगे? चंद्रबरदाई। राज तरंगिरी के हैं कल्हड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। जो सत्यार्थ प्रकाश लेखक हैं, लेखक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है इसकी लेखक का नाम क्या है? दयानंद सरस्वती। कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका पुरस्कार किस क्षेत्र में किया जाता है? जो सलाका पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में किया जाता है ये पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। जो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जो शब्द उपसर्ग से नहीं बना है, पुनः धन जन्म, कुधन धर्म, आ प्लस जीवन आजीवन, सब में लगाए साथियों ऑप्शन नंबर जो डी है ये उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रत्यय से बना है। क्वेश्चन नंबर 21, इंसान, मदद, जादूगर, समझ। प्रत्यय से बना है। जादू क्या है? मूल शब्द है। गर क्या है? प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। 21 का क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें गर प्रत्यय लगा है। जादू मूल शब्द है और प्रत्यय लगा है इसमें। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। परमार्थ, निस्वार्थ, निषाद या वरिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या हो जाएगा? स्वार्थ का विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। ठीक है, स्वार्थ का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल क्या हो जाएगा? निस्वार्थ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। अत्यधिक। क्वेश्चन नंबर 23 इसमें पूछा गया है अत्यधिक। 2 ऑप्शन में ही आंसर हो जाएगा साथियों, ये अति प्लस अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अति प्लस अधिक। अगले क्वेश्चन पे चलें। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए पद का सबसे उचित सामासिक युग्म पद है। आचार। ठीक है, आचार का पूछा गया है सामासिक युग्म पद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 साथियों, जो आचार का सामासिक युग्म पद होगा
वो इसका आयोग द्वारा माना गया है चाल और चलन। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या माना गया है? सी। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या माना गया है? सी। ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन भी है, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। दुविधा पूछा गया है, इसका सही समान अर्थ वाला शब्द क्या होगा? धर्म संकट, यथातथ्य, विस्तृत या होनहार। क्वेश्चन नंबर जो 25 है वो दुविधा कब होती है? जब किसी धर्म संकट में फंस गया, उसको क्या बोल सकते हैं आप? दुविधा, समान अर्थ बता रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। पत्थर, पत्थर का जो सही समान अर्थ देगा पाषाण, गिरि, नभचर या निर्भय। क्वेश्चन नंबर जो 26 है इसका पाषाण का क्या हो जाएगा? पत्थर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पत्थर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पाषाण। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए पद्य में के रचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। रघुपति, राघव, राजा, राम। यहाँ पे साथियों मैं आपको कई बार बताया हूँ, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए अनुप्रास अलंकार। यहाँ र की आवृत्ति बार बार हुई है, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय का भेद हो। सीता के आगे रमा खड़ी है। इसमें पूछा गया है कि जो के आगे होगा उसमें क्या होगा? अव्यय का भेद है, ठीक है। के आगे, के पीछे, के ऊपर, के नीचे। क्वेश्चन नंबर 28 का जो बिल्कुल करेक्ट होगा वो क्या होगा? हो जाएगा संबंध बोधक। ये संबंध को बता रही है, के आगे के पीछे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। घूमना सुबह अच्छा है, तो इसका क्या होगा? शुद्ध वाक्य क्या होगा? सुबह घूमना अच्छा है, ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। 29 का होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। एकदम स्पष्ट दिख रहा है, सुबह अच्छा है, घूमना नहीं, सेंटेंस गलत हो जाएगा। घूमना सुबह है अच्छा, ये भी गलत है। घूमना अच्छा है सुबह, ये भी गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? सुबह घूमना अच्छा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। करते अभिषेक पयोध हैं, बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। इसमें पूछा गया है कि ये जो छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। क्वेश्चन नंबर 30, तो क्या हो जाएगा? 15 से 13 के क्रम में 28, ठीक है। 15 से 13 के क्रम में क्या हो जाएगा? 28। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। अंक भरना क्या हो जाएगा? इसका सही अर्थ मुहावरे का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 31 का बिल्कुल क्या हो जाएगा? अंक भरना का यहाँ जो माना गया है वो गले लगाना माना गया है, ठीक है। अंक भरना मतलब गले लगाना। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। जो संयोग है और वियोग है वो श्रृंगार रस के हैं। किसके हैं? श्रृंगार रस के। और इसी को क्या बोला जाता है? रसराज बोला जाता है। श्रृंगार रस को क्या बोला जाता है? क्वेश्चन नंबर 32 का बिल्कुल सी होना चाहिए। इसको क्या माना जाता है? रसराज माना जाता है। अगला क्या है हमारा? गद्यांश है।
तो गद्यांश को हम पढ़ते हैं पूरा। अवध की संस्कृति में सुसज्जित घोड़ा परिवहन का साधन और शान का प्रतीक था। अवध की जो संस्कृति थी, मुख्य रूप से 3 प्रकार के तांबे और इक्के मिलते हैं, बग्गी, फीटन और टमटम। बग्गी बंद डिब्बे की होती है, तो फीटन और टमटम खुले वाहन हैं जिन्हें नवाबों द्वारा यात्रा में वरीयता दी जाती थी, किंतु तांगे व इक्के का शाब्दिक अर्थ अधिक अश्वशक्ति की ओर इंगित करता है। इक्के में एक घोड़ा होता है, जबकि बग्गी में या तांबे में 2, 4 या अधिक घोड़े होते हैं। यह वास्तव में इस्तेमाल करने वाले के सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के प्रारंभ में अवध के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक माहौल में बदलाव आया। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हल्के वाहनों का निर्माण और इस्तेमाल होने लगा, जिसमें कम से कम अश्वशक्ति लगे। सामान्य बोलचाल में इक्के का अर्थ है ईक या एक, यानी एक व्यक्ति के इस्तेमाल के लिए। इसके अतिरिक्त तांगा एक परिवार वाहन था, किंतु किफ़ायत की मजबूरी को देखते हुए इक्के में अधिक संख्या में यात्री बैठाने पड़े। तांगा अपेक्षाकृत भारी और बड़ा वाहन है, जिसमें पैरों के लिए अधिक जगह होती है और 4 से 6 वयस्क पीछे कमर लगाकर बैठ सकते हैं। हर साल इन तांगों और इक्कों की दौड़ लखनऊ में होती है। जंगी घोड़े इस दौरान सब के लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु होते हैं। घोड़े के खुरों का भी श्रृंगार किया जाता है। पुरानी नाल के स्थान पर नई नाल लगाई जाती है। पैरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए कसीदाकारी युक्त वस्त्र पैरों में डाले जाते हैं और पीतल या चांदी के घुंघरू बांधे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है। सामाजिक आर्थिक बदलाव ने किस तरह वाहनों को प्रभावित किया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बड़े वाहनों का प्रयोग होने लगा, तांगों का उपयोग होने लगा, हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा। ये बिल्कुल अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, घोड़ों के पैर को किस रूप में सजाया जाता था? कासीदाकारी युक्त वस्त्र से, कलमकारी युक्त वस्त्र से, बुनाई वाले वस्त्र से, चमकीले वाले वस्त्र से। तो क्वेश्चन नंबर जो 34 है, इसमें हम लोग क्या पढ़े हैं, कसीदाकारी युक्त वस्त्र से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तांगा किस रूप में इक्के से अलग वाहन है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे भारी और बड़ा वाहन, भारी और हल्का वाहन, छोटा और हल्का, छोटा और भारी, नहीं, भारी और हल्का वाहन अलग है, इस तरीके से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है? सामाजिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक रहन सहन, आर्थिक स्थिति या मूलभूत आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर जो 36 है, ये क्या है, सामाजिक प्रतिष्ठा को। ठीक है, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। तांगे या इक्के के कितने प्रकार हैं, ये आपसे पूछा गया है। जो तांगे और इक्के के जो प्रकार हैं वो कितने हैं, ऑप्शन नंबर डी 3 प्रकार हैं। कितने हैं, 3 प्रकार। तो साथियों आप सब बताइएगा कि आज का क्वेश्चन आपको ये सेशन कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले उसको हिंदी के टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए साथियों जय हिंद।